औरंगज़ेब 1658 से 1707 ईस्वी। जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी। स्थान स्थान उज्जैन दोहद। स्थान उज्जैन दोहद मध्य प्रदेश। पिता शाहजहां, माता अर्जुमंद बानो बेगम, पत्नी दिलराज बानो बेगम, पुत्री जब्बू-निसा। औरंगज़ेब ने फारस राजघराने की राजकुमारी दिलराज बानो बेगम से विवाह करने के बाद उसे राबिया उद दौरानी की उपाधि प्रदान किया। राबिया उद दौरानी को बीबी के नाम से जाना जाता है। औरंगज़ेब की एक अन्य और पत्नी से उत्पन्न पुत्री मेहरुनिसा थी। औरंगज़ेब शाहजहां के शासनकाल में निम्न क्षेत्रों का सूबेदार रह चुका था। 1636 से 1644 ईस्वी के मध्य दक्षिणी भारत का सूबेदार रहा। 1645 से 1647 ईस्वी के मध्य गुजरात का सूबेदार रहा। 1648 से 1652 ईस्वी तक सिंध एवं दीपालपुर का सूबेदार रहा। 1652 से 1658 ईस्वी तक दक्षिण भारत का सूबेदार रहा। 1658 से 1659 ईस्वी में उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित करके बादशाह बन गया। राज्याभिषेक। प्रथम राज्याभिषेक जून 1658 ईस्वी में आगरा में। द्वितीय राज्याभिषेक जुलाई 1659 ईस्वी में दिल्ली में। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर औरंगज़ेब ने अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण किया। बादशाह बनने के बाद औरंगज़ेब ने 80 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। राहदारी कर और पानदारी कर को भी समाप्त कर दिया। राजत्व सिद्धांत। औरंगज़ेब ने द्वार उल हर्ब काफिरों का देश को द्वार उल इस्लाम का देश बनाना चाहता था। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। राजपूत राजाओं के ललाट पर तिलक लगाना, मज़ारों पर दीपक जलाना, नौरोज़ के त्यौहार, मुहर्रम का त्यौहार, ताजिया निकालना, तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन, सती प्रथा, हिंदुओं के त्यौहार, होली, दीपावली, दशहरा, शराब, संगीत, नृत्य, भांग का उत्पादन इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया। वह कभी भी शराब का सेवन नहीं किया, इसलिए औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता था। वह संगीत विरोधी होते हुए भी वीणा बजाने में दक्ष था। बनाए गए कानूनों का पालन करवाने के लिए प्रत्येक क्षेत्रों में मुहतसिब या धर्म निरीक्षकों को नियुक्त किया था। कभी कभी ये लोग बाट माप की भी जांच किया करते थे। औरंगज़ेब ने इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डालने लगा। तब कश्मीर जाकर 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह से मिलकर अपनी समस्या बताया तो गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जाकर औरंगज़ेब से कह दो कि गुरु इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो हम लोग भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। इस कार्य से नाराज़ होकर औरंगज़ेब ने 1675 ईस्वी में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। जजिया कर। 1679 ईस्वी में औरंगज़ेब ने जजिया कर को प्रारंभ कर दिया। जब दक्षिण भारत में विद्रोह होने लगे तो 1704 ईस्वी में दक्षिण भारत में जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगज़ेब ने दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया। बीबी का मकबरा। औरंगज़ेब की पत्नी दिलराज बानो बेगम का मकबरा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में औरंगज़ेब द्वारा निर्मित है। इसे काले संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया है। इसे राबिया उद दौरानी का मकबरा या दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले में 4 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। उसे औरंगाबाद में शेख जैम उल हक के मज़ार के बगल में दफनाया गया। इस प्रकार औरंगज़ेब का मकबरा दक्षिण भारत में औरंगाबाद जिले में स्थित है। सिख संप्रदाय। सिख शब्द की उत्पत्ति शिष्य शब्द से हुई है। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी अब ननकाना साहब लाहौर में हुआ था। वे बाबर के समकालीन रहे। उन्होंने एकेश्वरवादी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया, जाति प्रथा का विरोध किया, हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक विद्वेष की विचारधाराओं को समाप्त करने का प्रयास किया, सफल भी हुए। गुरु नानक ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए
वही शिष्य सिख कहलाए। उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख लहना था। गुरु नानक ने लहना को अंगद कहकर पुकारा। अंगद शब्द का अर्थ गुरु के शरीर का एक अंग होता है। गुरु नानक ने बाबरवाणी नामक ग्रंथ की रचना की। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1538 से 1552 ईस्वी। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद ने सिख संप्रदाय की बागडोर संभाली। उन्होंने गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलकर जाति पाति की भेदभावना को दूर करने का प्रयास किया और एकेश्वरवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। वे हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन रहे। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु हो गई। गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन रहे। अकबर ने गुरु अमरदास को 500 बीघा जमीन देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गुरु अमरदास ने इस प्रस्ताव का विरोध कर इनकार कर दिया। तब अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी के नाम 500 बीघा भूभाग करके वापस चला आया। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी। गुरु रामदास अकबर के समकालीन रहे। उन्होंने अमृत शहर को बसाया, गुरु की गद्दी को आनुवंशिक बना दिया। एकल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। 1581 ईस्वी में गुरु रामदास की मृत्यु हो गई। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी। पांचवें गुरु पिता रामदास। गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु थे। वे गुरु रामदास के पुत्र थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे। गुरु रामदास के अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाया। अमृतसर और संतोष सर नामक तालाब का निर्माण करवाया। अमृतसर शहर में अमृतसर और संतोष सर नामक तालाब का निर्माण करवाया। अमृतसर तालाब में हर मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में 4 दरवाजे लगाए जो चारों वर्णों के प्रवेश का प्रतीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर की साज सज्जा करवाई। अंग्रेजों ने उसे गोल्डन टेम्पल कहा। तभी से इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। गुरु अर्जुन देव ने गुरुओं की वाणियों को आदि ग्रंथ में संकलित किया। अपने को सच्चा पातशाह कहा। उन्होंने शहजादा खुसरो की आर्थिक मदद की, जिसके कारण बादशाह जहांगीर ने उन्हें नाराज होकर कैद कर लिया। 2 से 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जब गुरु अर्जुन देव ने इतनी बड़ी धनराशि देने से इनकार कर दिया, तब चंदू शाह के कहने पर या सुझाव पर जहांगीर ने आगरा में मई 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया। गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 1644 ईस्वी। गुरु हरगोविंद सिंह बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन रहे। उन्होंने पिता की बातों पर अमल करते हुए 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा नामक सिंहासन का निर्माण करवाया। उस पर बैठकर उपदेश देना प्रारंभ किया। अपनी सुरक्षा के लिए दोनों तरफ तलवार रखना प्रारंभ कर दिया। एक बड़ी सेना भी रखी। सैनिकों को मांस खाने की छूट दे दी। अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई। 1631-1632 ईस्वी में शाहजहां के बाज पक्षी को लेकर संघर्ष भी हुआ, किंतु वे मुगल बादशाहों से विचलित नहीं हुए। 1644 ईस्वी में करतारपुर में गुरु हरगोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गुरु हर राय 1644 से 1661 ईस्वी। गुरु हर राय शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन रहे। औरंगजेब ने गुरु हर राय को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, किंतु उन्होंने खुद न जाकर अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया और औरंगजेब ने राम राय को मिला लिया और राम राय के नेतृत्व में मुगल सेना गुरु हर राय के विरुद्ध भेज दी, क्योंकि गुरु हर राय दारा शिकोह से मिलने जाया करते थे। गुरु हर राय अपने पुत्र राम राय के व्यवहार से दुखी होकर अपने 11 वर्षीय पुत्र हरकिशन को 1661 ईस्वी में उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।
गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी। गुरु हरकिशन औरंगजेब के समकालीन रहे। उन्होंने चेचक से पीड़ित दीन दुखियों की सेवा करने में अपना जीवन अर्पण कर दिया। अंततः 1664 ईस्वी में चेचक के प्रकोप के कारण गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन रहे। उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करते रहे। जब मुहत्सिबों धर्म निरीक्षकों ने कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया तो कश्मीर भागकर गुरु तेग बहादुर के पास आए। कश्मीरी पंडित भागकर गुरु तेग बहादुर के पास आए। गुरु ने कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो कि गुरु इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो हम लोग भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कैद कर दिल्ली लाया, यातनाएं देकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश किया। जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो चांदनी चौक में 1675 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। गुरु तेग बहादुर का गुरुद्वारा चांदनी चौक में स्थित है, जो शीश महल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1709 ईस्वी। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समकालीन रहे। उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि एक दूसरे के विरोधी रहे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। इन्होंने गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया। वे अंतिम एवं 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। 1649 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि सिख एक जाति के होंगे। सिख पुरुष अपने नाम के आगे सिंह और सिख महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाएंगी। गुरु गोविंद सिंह के गुरु गोविंद सिंह ने 5 कड़के अनिवार्य कर दिए। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये 5 कड़के सिख पुरुषों के लिए अनिवार्य किए गए कि वे कहीं भी रहेंगे, यहाँ तक कि कृषि कार्य करते समय भी अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना भी रखना प्रारंभ कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की वाणियों को आदि ग्रंथ में संकलित करवाकर उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब रख दिया। गुरु ग्रंथ साहिब सिख संप्रदाय का सबसे पवित्र ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम से मधुर संबंध रहा, यहाँ तक कि हैदराबाद के युद्ध में बहादुर शाह का सहयोग किया। उसी समय 1709 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। नोट: गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। मराठा साम्राज्य। संस्थापक शिवाजी 1674 से 1680 ईस्वी। जन्म 1672 ईस्वी। मराठा साम्राज्य। संस्थापक शिवाजी 1674 से 1680 ईस्वी। जन्म 1627 ईस्वी। स्थान शिवनेर का दुर्ग, पूना, महाराष्ट्र में। राजकीय भाषा मराठी। पिता का नाम शाहजी भोसले, सिसोदिया वंश। माता का नाम जीजाबाई, यादव कुल से। गुरु और संरक्षक दादा कोडदेव। पत्नी एक साईबाई निम्बालकर, पुत्र संभाजी। पत्नी 1 साईबाई निम्बालकर, पुत्र संभाजी। 2 सोयराबाई, पुत्र राजाराम। शिवाजी के शरीर में सिसोदिया वंश और यादव कुल का रक्त प्रवाहित हो रहा था। शिवाजी के जन्म के पश्चात शाहजी भोसले ने तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया, जिससे जीजाबाई नाराज होकर शिवाजी को लेकर शिवनेर के दुर्ग में रहने लगी। शाहजी भोसले दादा कोडदेव को शिवाजी का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त कर तुकाबाई मोहितों को लेकर बीजापुर चले गए, क्योंकि शाहजी भोसले पूना और बीजापुर के प्रतिष्ठित जागीरदार थे। शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा। जीजाबाई मुगलों की अधीनता को पसंद नहीं करती थी, अतः शिवाजी भी मुगलों के विरोधी हो गए।
वह दादा कोरदेव के संरक्षण में रहते हुए शिवनेर के दुर्ग के आसपास के किलों को जीतना प्रारंभ कर दिए। एक नई युद्ध नीति को जन्म दिया जिसे छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहिया कहा है। 1648 ईस्वी में दादा कोरदेव की मृत्यु के पश्चात शिवाजी स्वतंत्र होकर मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिए। मुगलों से संघर्ष। 1657 ईस्वी में औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। जब इसकी जानकारी बीजापुर के शासकों को हुई तो उन्होंने शिवाजी से सहयोग मांगा। शिवाजी ने सहयोग का वचन दिया और बीजापुर के लिए प्रस्थान कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने बीजापुर में संधि कर लिया। इस कार्य से शिवाजी नाराज होकर बीजापुर के क्षेत्रों पर अधिकार करने लगे। इस कार्य से औरंगजेब नाराज हुआ, किंतु उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण वह आगरा प्रस्थान कर दिया और शिवाजी को अपना साम्राज्य विस्तार करने का मौका मिल गया। अफजल खां से संघर्ष। 1659 ईस्वी। अफजल खां से संघर्ष। 1659 ईस्वी। बीजापुर का सेनापति अफजल खां ने दरबारियों के बीच शेखी बघारा कि मैं बिना घोड़े से उतरे ही शिवाजी को कैद कर दरबार में प्रस्तुत कर दूंगा। तब दरबारियों ने कहा कि इस कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, अतः संदेशवाहक भेजकर मिलने का प्रस्ताव शिवाजी के समक्ष रखा गया। शिवाजी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अफजल खां ने 1659 ईस्वी में अफजल खां ने 1659 ईस्वी में शिवाजी से मिलने के बाद विश्वासघात किया, किंतु शिवाजी अपने बगनका से मारकर अफजल खां की हत्या कर दिए। इसे ही शिवाजी और अफजल खां के बीच होने वाला संघर्ष कहा जाता है। शाइस्ता खां से संघर्ष। 1663 ईस्वी। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाकर भेज दिया। 1663 ईस्वी में शिवाजी शाइस्ता खां के विरुद्ध अभियान करके उसे पराजित कर दिए। वह भागकर दिल्ली चला गया। औरंगजेब शाइस्ता खां से नाराज होकर उसे बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिए। सूरत की लूट। 1664 ईस्वी। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में व्यापारिक नगरी सूरत पर आक्रमण करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए। शिवाजी की बढ़ती हुई साम्राज्यिक स्थिति और आर्थिक स्थिति से चिंतित होकर शिवाजी को पराजित करने के लिए जय सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेजा। औरंगजेब ने जय सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेजा। पुरंदर की संधि। 1665 ईस्वी। स्थान पूना में पुरंदर किला में। तिथि 22 जून 1665 ईस्वी में। पक्ष शिवाजी और जय सिंह के बीच। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। विवश होकर शिवाजी संधि करने के लिए बाध्य हुए। 22 जून 1665 ईस्वी में हुई संधियों को औरंगजेब ने भी स्वीकार कर लिया। ये संधियां निम्न क्षेत्रों में हुई। पहला, 35 किलो या दुर्ग में से 23 किले मुगलों को और 4 लाख हूण प्रतिवर्ष आय वाला भूभाग देना पड़ा। दूसरा, शिवाजी के पास 12 किले और 1 लाख हूण प्रतिवर्ष आय वाला भूभाग शेष रहा। तीसरा, शिवाजी के पुत्र संभाजी 5000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित रहेंगे। चौथा, मुगलों और बीजापुर के बीच हुए संघर्ष में शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। पांचवां, शिवाजी और जय सिंह के मध्य एक गुप्त संधि हुई थी। शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होंगे और शिवाजी के सुरक्षा की जिम्मेदारी जय सिंह पर रहेगी। जय सिंह ने अपने पुत्र रण सिंह को शिवाजी के पास छोड़कर वापस चला गया। मुगल दरबार में प्रस्थान। मई 1666 ईस्वी में। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए। औरंगजेब ने उन्हें पंच हजारी मनसबदारों की तीसरी कतार में खड़ा होने का आदेश दिया। इस कार्य से शिवाजी नाराज होकर कतार से बाहर निकलकर बैठ गए। तब औरंगजेब ने जय सिंह से पूछा कि शिवाजी कतार से बाहर क्यों निकल गए। जय सिंह ने उत्तर दिया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, अतः शिवाजी को आगरा में उपस्थित जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। औरंगजेब शिवाजी को मारने की योजना बनाने लगा तो शिवाजी जन्मदिन का बहाना बनाकर मिठाई बंटवाए और उसी मिठाई में औरंगजेब शिवाजी को मारने की योजना बनाने लगा
तो शिवाजी ने जन्मदिन का बहाना बनाकर मिठाई बंटवाया और उसी मिठाई के टोकरे में बैठकर जयपुर भवन से निकलकर भागने में सफल हुए। वे अपने पुत्र संभाजी को मथुरा में मराठा परिवार के यहाँ छोड़कर सन्यासी का वेश बनाकर इलाहाबाद काशी होते हुए गोलकुंडा के रास्ते महाराष्ट्र पहुँचने में सफल हो गए। महाराष्ट्र पहुंचकर अपने खोए हुए किले और भूभाग को प्राप्त करने लगे। संधि की शर्तों को तोड़ दिया। धीरे धीरे अपनी संपूर्ण स्थितियों को सुदृढ़ करने के पश्चात 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी के राज्याभिषेक। प्रथम राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में और द्वितीय राज्याभिषेक 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी में। प्रथम राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में पुरोहित पंडित गंगा भट्ट विश्वेश्वर जी वैदिक रीति रिवाजों से कराया गया। द्वितीय राज्याभिषेक 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी में पुरोहित निश्चल गोस्वामी तांत्रिक विधि विधान से कराया गया। जब महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने वैदिक रीति रिवाज से राज्याभिषेक कराने से इनकार कर दिया, तब शिवाजी ने काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट को बुलाकर रामगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण करके वैदिक रीति रिवाज से अपना राज्याभिषेक करवाया। किंतु दूसरे ही दिन माता जीजाबाई का देहांत हो गया। अतः निश्चलपुरी गोस्वामी ने कहा कि आपका राज्याभिषेक अशुभ तिथि पर हुआ है, इसलिए निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा तांत्रिक विधि विधान से 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उस समय संभाजी पन्हाला के किले में कैदी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसलिए शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। संभाजी के अनुयायियों ने उन्हें पन्हाला से रिहा करवा दिया। तब संभाजी राजा राम को गद्दी से उतारकर उज्जैन के विद्वान कवि कलश से अपना राज्याभिषेक करवाकर इस दूसरे छत्रपति बन गए। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी अपने प्रशासन के सर्वे सर्वा थे। कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी शक्तियां उनमें सन्निहित थीं, लेकिन अकेले व्यक्ति अपने प्रशासन को नहीं चला सकता। इसलिए शिवाजी ने 8 व्यक्तियों का एक समूह बनाया था, जिसे अष्ट परिषद या अष्ट प्रधान कहा जाता है। शिवाजी की अष्ट परिषद: पेशवा या प्रधानमंत्री, अमात्य या वित्त मंत्री, वाक्यानबीस या गुप्तचर, दबीर या विदेश मंत्री, सुरनवीस या सचिव, सर-ए-नौबत सेनापति, पंडित राव धर्म प्रधान और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख। मराठा छत्रपति के बाद प्रमुख पद पेशवा का था। छत्रपति की अनुपस्थिति में मराठा साम्राज्य के मुखिया के रूप में भी पेशवा कार्य करता था और सभी मंत्रियों से उनके विभागों का लेखा जोखा मांग सकता था। मराठा छत्रपति के बाद प्रमुख पद पेशवा का था। छत्रपति की अनुपस्थिति में मराठा साम्राज्य के मुखिया के रूप में भी पेशवा कार्य करता था और सभी मंत्रियों से उनके विभागों का लेखा जोखा मांग सकता था। भू राजस्व व्यवस्था। शिवाजी ने काठी नामक पैमाने से भूमि की पैमाइश करवाकर रैयतवाड़ी प्रथा के आधार पर प्रारंभ में पैदावार का 33% भू राजस्व कर वसूल किया, किंतु कुछ समय पश्चात शिवाजी ने 40 प्रकार के छोटे छोटे स्थानीय करों को समाप्त कर भू राजस्व कर की दर को बढ़ाकर 40% कर दिया। आय के स्रोत: चौथ कर और सरदेश मुखी। पड़ोसी राज्यों से सैन्य सेवाओं के बदले में लिया जाने वाला कर चौथ कर कहलाता था। पड़ोसी राज्य अपने आय का प्रतिवर्ष 1/4 भाग चौथ कर के रूप में शिवाजी को प्रदान करते थे। मराठा क्षेत्र का मुखिया होने के कारण शिवाजी पड़ोसी राज्यों से जो कर वसूल करते थे वह सरदेश मुखी कहलाता था। यह कर पड़ोसी राज्यों की आय का प्रतिवर्ष 1/10 भाग वसूल किया जाता था। शिवाजी की सेना: पागा सेना, सिलहदार सेना, पैदल सेना और तोपखाना। पागा सेना स्थायी घुड़सवार सेना या राजकीय सेना, सिलहदार सेना अस्थायी घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाना।
सभी सेनाओं के प्रमुख को सरनौबत कहा जाता था। शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे। वे हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन इस्लाम धर्म के विरोधी भी नहीं थे। वे मुसलमानों की नीतियों के विरोधी थे। उन्होंने इस्लाम धर्म के लोगों को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान किया। मस्जिदों के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग भी किया। शिवाजी न्यायप्रिय शासक थे। वे निष्पक्ष होकर न्याय करते थे। मुगलकालीन संस्कृति प्रशासन। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रधान बादशाह होता था। वे कानून निर्माता, प्रशासन संचालक, न्यायाधीश एवं सेनापति भी थे। मुगलकालीन प्रशासन को चलाने के लिए साम्राज्य को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। प्रशासनिक इकाइयाँ और उनके प्रमुख। साम्राज्य, बादशाह, सूबा या प्रांत, सूबेदार, सरकार या जिला, फौजदार, परगना, आमिन, दस्तूर या नगर, कोतवाल, ग्राम या मावदा या दीह, प्रमुख ग्रामीण या चौधरी या मुकद्दम। बाबर और हुमायूं ने अपने शासनकाल में प्रशासन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अकबर ने अपने शासनकाल में सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया। अकबर के शासन के प्रारंभ में सूबों की संख्या 12 थी, लेकिन बाद में अहमदनगर, असीरगढ़ और बरार 3 राज्यों को मिलाने के बाद सूबों की संख्या 15 हो गई। जहांगीर के शासनकाल में सूबों में परिवर्तन नहीं हुआ। शाहजहां के शासनकाल में सूबों की संख्या 18 हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या 20 अथवा 21 थी। वकील। मुगल काल में बादशाह के बाद का प्रमुख पद वकील का होता था। मुगल काल में बादशाह के बाद का प्रमुख पद वकील का होता था। वकील एक प्रकार से प्रधानमंत्री था। वह वित्त विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वह अन्य विभागों की देखरेख कर सकता था। दीवान केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण पद था। वह आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। उसके अधीन दीवाने जागीर, दीवाने खालसा और दीवाने तन नामक अधिकारी कार्य करते थे। उसके अधीन दीवाने जागीर, दीवाने खालसा और दीवाने तन नामक अधिकारी कार्य करते थे। दीवाने जागीर मनसबदारों को वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर होती थी। दीवाने जागीर मनसबदारों को वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर होती थी। केंद्रीय भूमि खालसा भूमि कहलाती थी और उसका प्रमुख दीवाने खालसा कहलाता था। दीवाने तन महावेतनाधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक पद। यह धार्मिक पद था। इस पद पर रहने वाला व्यक्ति धार्मिक कानूनों का जानकार होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह भी देता था। उसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। दान दक्षिणा की व्यवस्था करना, विद्वानों को जागीरें प्रदान करना और इस्लाम धर्म के कानूनों को पालन करवाने की समुचित व्यवस्था इत्यादि की जिम्मेदारी सद्र उस सुदूर पर होती थी। कभी कभी सद्र उस सुदूर मुख्य काजी का भी कार्य करता था। अकबर के शासनकाल में सद्र उस सुदूर का अलग विभाग था। सूबों में सद्र उस सुदूर की नियुक्ति बादशाह केंद्रीय सद्र उस सुदूर की सलाह पर करता था। इस प्रकार सद्र उस सुदूर धर्म प्रधान के साथ साथ न्यायिक क्षेत्र में भी पारंगत होता था। इस प्रकार सद्र उस सुदूर धर्म प्रधान होने के साथ साथ न्यायिक क्षेत्र में भी पारंगत होता था। काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश होता था। उसे मुख्य काजी भी कहा जाता था। वह बादशाह को न्याय देते समय सलाह भी देता था। काजी मुस्लिम कानून संहिता के अनुसार ही न्याय करता था। वह सूबों, सरकारों और नगरों में काजियों की नियुक्ति करता था। मुहत्सिब। औरंगजेब ने मुहत्सिब नामक एक नए पद का गठन किया। इन्हें धर्म निरीक्षक कहा जाता था। औरंगजेब ने प्रत्येक क्षेत्रों में मुहत्सिबों की नियुक्ति की थी। ये लोग क्षेत्र में भ्रमण करके बादशाह के आदेशों का पालन करवाते थे। कभी कभी नाप तौल की भी जांच किया करते थे। राज्य में जुआ का खेल और मादक द्रव्य पदार्थों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाने का कार्य करते थे। मीर ए सामा
मीर ए सामा बादशाह के परिवार के दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रमुख होता था। यह अकबर के काल में मंत्री का पद नहीं था, किंतु बाद के बादशाहों के काल में इसे मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया। मीर ए सामा के पद पर विश्वास पात्र व्यक्ति को ही रखा जाता था। कभी कभी मीर ए सामा शाही कारखानों की भी देखरेख करता था। मीर ए आतिश या दारोग ए तोपखाना। मीर ए आतिश या दारोग ए तोपखाना। मीर ए आतिश तोपखाना अथवा बंदूकों की देखभाल करने वाला प्रमुख होता था। वह तोपखानों एवं बंदूकों का निर्माण करवाना, तोपों को शाही किलों पर लगवाना, बंदूकों को उचित स्थानों पर सुसज्जित करवाना इत्यादि की जिम्मेदारी रखता था। यह पद प्रमुख रूप से तुर्की या ईरानी मुसलमानों को प्रदान किया जाता था। मीर ए आतिश या दारोगे तोपखाना का पद प्रमुख रूप से तुर्की या ईरानी मुसलमानों को प्रदान किया जाता था। दारोग ए डाक चौकी। दारोग ए डाक चौकी गुप्तचर एवं संदेशवाहकों का प्रधान अधिकारी होता था। वह गुप्तचरों और संदेशवाहकों से सूबों अथवा सरकारों की सूचनाएं एकत्रित करता था। बाकिया नफीसों और खुफिया नफीसों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी दारोग ए डाक चौकी पर होती थी। दारोग ए डाक चौकी बाकिया नफीसों और खुफिया नफीसों से सूचनाएं एकत्रित करके बादशाह तक पहुंचाने का कार्य करता था। वह बादशाह का एक बड़ा सचिवालय भी होता था जो उसके पत्रावलियों की देखरेख करता था। मीर ए मुंशी शाही पत्रावलियों का मुख्य अधिकारी होता था। वह सूबों या पड़ोसी राज्यों में से आए हुए पत्रों की जांच पड़ताल और फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य करता था। मुगलकालीन साहित्य। मुगलकालीन दरबारी भाषा फारसी थी, किंतु बाबर ने तुर्की भाषाओं का प्रयोग किया तथा उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में ही की थी। हुमायूंनामा। अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में अकबर के शासनकाल में हुमायूंनामा की रचना की। कहीं कहीं तुर्की भाषाओं का भी प्रयोग किया गया। इस ग्रंथ में बाबर और हुमायूं के काल की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध रचना है। इसकी भाषा फारसी है। अबुल फजल ने अकबर के राजत्व के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। इसका तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र और फैजी का छोटा भाई था। अकबर से उसका घनिष्ठ संबंध था। समकालीन इतिहासकारों में अबुल फजल का विशिष्ट स्थान था। अकबरनामा में मुगलकालीन इतिहास का विस्तृत वर्णन किया गया है। तबकात ए अकबरी। यह अकबर के काल में लिखा गया सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भाषा फारसी है। इस ग्रंथ की रचना अहमद निजामुद्दीन ने किया था। इस ग्रंथ के द्वारा अकबर की संपूर्ण घटनाओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है। मुंतखाब उल तवारिख। अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी भाषा में मुतख्वाब उल तवारिख नामक ग्रंथ की रचना किया था। प्रारंभ में बदायूनी का अबुल फजल और फैजी से अच्छे संबंध रहे। बाद में अबुल फजल और फैजी का विरोधी हो गया। अबुल फजल अकबर के धार्मिक विचारधाराओं का समर्थन करता था, इसलिए बदायूनी उसका विरोध करने लगा। बदायूनी अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता था। वह धार्मिक दृष्टिकोण से अकबर का आलोचक रहा। उसने रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तुजुक ए जहांगीरी। यह जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर ने इस ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में किया है। इसे मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी ने पूर्ण किया। इस ग्रंथ के द्वारा जहांगीर के काल की घटनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यह मुगल काल में लिखी गई दूसरी आत्मकथा है। पातशाहनामा। इस ग्रंथ की रचना शाहजहां के शासनकाल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने फारसी भाषा में किया था। इस ग्रंथ के द्वारा शाहजहां के शासनकाल की घटनाओं का विस्तृत उल्लेख मिलता है।
नस्तालीक। नस्तालीक मध्यकाल में फारसी भाषा की लिपि नस्तालीक अत्यधिक प्रसिद्ध रही। बादशाह औरंगजेब नस्तलीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। नस्तलीक मध्यकाल में फारसी भाषा की लिपि नस्तलीक अत्यधिक प्रसिद्ध रही। बादशाह औरंगजेब नस्तलीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। बादशाह अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया। उसका उद्देश्य संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, अरबी और तुर्की भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराना था। वैसे तो अकबर व्यक्तिगत रूप से अनपढ़ बादशाह था, लेकिन साहित्य में रुचि थी। उसने हिंदी भाषा के साहित्यकारों को भी संरक्षण प्रदान किया था। उसके शासनकाल में तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। सूरदास, रसखान और अब्दुल रहीम खाने खाना भी हिंदी साहित्यकारों में अपना विशेष स्थान बनाए हुए थे। इसलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। बाबरनामा का पायदा खां और अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज़्मनामा नामक शीर्षक से किया गया। इसमें नकीब खां ने सहयोग किया था। राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना सेवरी ने किया। राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना सेवरी ने किया। भागवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद राजा टोडरमल ने किया। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। नल दमयंती का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद ताज उल माली ने किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया। नोट अजमेर में किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह का उपनाम नागरी दास था। इन्होंने विष्णु की प्रशंसा में अनेक छंदों की रचना की। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण दिया। केशव दास ने 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी के मध्य रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया नामक हिंदी भाषा की रचनाओं को लिखा था। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैर उल मंजिल या खैर-उल-मंजिल नामक मदरसा का निर्माण करवाया था। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैर-उल-मंजिल नामक मदरसा का निर्माण करवाया था, जिसे मदरसाए बेगम कहा जाता है। माहम अनगा ने पुराने किले के पास लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। सोहरत आम बाबर ने सोहरत आम विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का कार्य स्कूलों एवं कॉलेजों या मदरसों का निर्माण करवाना था। हुमायूं को पुस्तकों से अत्यधिक लगाव था। वह अपने साथ पुस्तकालय लेकर चलता था। शेर मंडल में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि, नरहरि को महामात्र की उपाधि और कश्मीरी लेखक मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच सामाजिक समन्वय अर्थात भाईचारा का संबंध स्थापित करने के लिए अकबर के आदेश पर फैजी ने फारसी भाषा में अल्लोपनिषद नामक ग्रंथ की रचना की थी। बादशाह औरंगजेब की पुत्री जब्बुन्निसा ने दीवान ए माकफी नामक काव्य संग्रह की रचना की थी। औरंगजेब के पत्रों का संग्रह रुकई ए आलम नामक शीर्षक से जाना जाता है। दारा शिकोह विद्वान व्यक्ति था। वह उपनिषदों, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उसने 52 उपनिषदों का काशी के पंडितों के सहयोग से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। सिर अकबर या सिर अल असरार नाम रखा था। उर्दू भाषा का जन्म सल्तनत काल में हुआ। उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उर्दू भाषा के विकास में अपना योगदान दिया। मोहम्मद शाह ने दक्षिण भारत के उर्दू भाषा के विद्वान शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर स्वागत किया था। शमसुद्दीन वली को आधुनिक उर्दू साहित्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाने लगा।
आधुनिक काल में उर्दू भाषा को रेख्ता कहा जाने लगा। ग्रंथ और लेखक। तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेर। ग्रंथ और लेखक। तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेखानी, हुमायूंनामा ख्वादमीर, दिलकुशा ए नुक्शा भीमसेन, आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, सिदरुल मुतखारीन गुलाम हुसैन, आलम सालेह मोहम्मद सालेह, शाहजहां नामा इनायत खां, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण और इकबाल नामा जहांगीरी मोतमिद खां। मुग़ल कालीन सिक्के। बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक मुद्राएं और कंदहार में बाबरी नामक चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। सिक्कों के एक भाग पर चारों खलीफाओं के नाम और कलमा शब्द अंकित करवाया था, दूसरी ओर अपना नाम और उपाधियों को अंकित करवाया था। सल्तनत काल के पतन के पश्चात मुग़ल काल में हुमायूं सर्वप्रथम सोने की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। अकबरकालीन मुद्राएं। अकबरकालीन प्रमुख मुद्राएं: स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं और ताम्र मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं शंसब, स्वर्ण मुद्राएं शंसब, मुहर और इलाही। रजत मुद्राएं रुपया और जलाली। ताम्र मुद्राएं दाम और जीतल। अकबर ने मुग़ल काल में मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। वह सिक्कों पर कलमा के स्थान पर अल्लाहु अकबर और जल्ले जलालहू अंकित करवाया था। दूसरी ओर टकसालों का नाम अंकित करवाया। चांदी के सिक्कों पर धनुर्धारी राम और पीछे सीता की आकृति और देवनागरी लिपि में राम सिया शब्द लिखे हुए सिक्के जारी करवाए थे। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय की स्मृति में बाज की आकृति वाले सिक्के जारी करवाए थे। 1577 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के टकसालों का प्रभारी अब्दुल समद को लाहौर के टकसालों का प्रभारी मुजफ्फर खां और राजा टोडरमल को बंगाल के टकसालों का प्रभारी नियुक्त किया था। 1577 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के टकसालों का प्रभारी अब्दुल समद को, लाहौर के टकसालों का प्रभारी मोहम्मद मुजफ्फर खां को और राजा टोडरमल को बंगाल के टकसालों का प्रभारी नियुक्त किया था। इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के द्वारा जारी किए गए 26 प्रकार के सोने के सिक्के, 9 प्रकार के चांदी के सिक्के और 4 प्रकार के तांबे के सिक्के का उल्लेख किया है। सोने के सिक्कों में शंसब सबसे बड़ा सिक्का था। वह बड़े लेन देन के कार्यों में प्रयोग किया जाता था। यह लगभग 101 तोले का होता था। मुहर नामक 101 तोले का होता था। मुहर नामक सोने का सिक्का अत्यधिक प्रचलित था। आईने अकबरी के अनुसार एक मुहर 9 रुपए के बराबर होती थी। रुपया नामक सिक्का चांदी का सबसे शुद्ध सिक्का था। इसका वजन 178 ग्रेन था। जलाली नामक सिक्का चौकोर सिक्का था। वह रुपया का आधा होता था। अकबर के तांबे के सिक्कों को दाम या जीतल फुलुस या पैसा कहा जाता था। अकबर के तांबे के सिक्कों को दाम या जीतल को फुलुस या पैसा कहा जाता था। जहांगीर के काल में अकबरकालीन सिक्कों का प्रचलन रहा। मुगल काल में जहांगीर के सिक्के कला के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम माने जाते हैं। सर्वप्रथम जहांगीर ने सलीमी प्रकार का सिक्का जारी करवाया था। उसने अपनी आकृति वाले सिक्के जारी करवाए। जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मुगल बादशाहों के सिक्के जारी करवाए। जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मुगल बादशाहों के सिक्के जारी करवाए। अजमेर से मोहर नामक सिक्का पाया गया। उन सिक्कों पर एक ओर पद्मासन अवस्था में जहांगीर की आकृति और दूसरी ओर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए मध्य में सूर्य की आकृति और लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए। कुछ सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ साथ नूरजहां के नाम लिखे हुए सिक्के जारी पाए गए।
कुछ सिक्कों पर जहांगीर के नाम के साथ साथ नूरजहां का नाम भी पाया गया। जहांगीर के सिक्कों पर हिंदू राशि चक्र के चिन्ह खुदे थे। उन राशियों पर व्यक्त करने वाले चिन्ह शेर, भेड़, योद्धा इत्यादि की आकृति बनवाई गई थी। उसने निसार, नूर, अफसा और खैर काबुल नामक सिक्कों को भी जारी करवाया था। शाहजहां ने अकबर द्वारा जारी किए गए रुपया नामक सिक्का और दाम नामक सिक्के के बीच शाहजहां ने अकबर द्वारा जारी किए गए रुपया नामक सिक्का और दाम नामक सिक्के के बीच अना नामक सिक्का जारी करवाया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके कार्यकाल में सर्वाधिक सिक्के जारी हुए। मुगलकालीन स्थापत्य कला। मुगलकालीन स्थापत्य कला या वास्तुकला शैली इंडो पर्शियन शैली थी। सबसे पहले बाबर ने हरियाणा राज्य में पानीपत जिले में काबुली बाग की मस्जिद, उत्तर प्रदेश राज्य में रामपुर जिले में संभल की मस्जिद और अलीगढ़ में पीर खानी की मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर का सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। दीन पनाह महल दिल्ली 1533 ईस्वी। दीन पनाह महल दिल्ली 1533 ईस्वी। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह महल का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी सुल्तान बनने के बाद दीन पनाह महल को किले के रूप में परिवर्तित करा दिया, जिसे पुराना किला कहा जाता है। पुराने किले के अंदर शेर शाह सूरी ने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया और दीन पनाह महल के अंदर की पुस्तकालय का नाम बदलकर शेर मंडल रख दिया। हुमायूं ने आगरा और फतेहाबाद हिसार जिला हरियाणा में मस्जिदों का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1564 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। इस मकबरे के निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं था। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है।